पीएसएल में आज मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स से। मैच देखने के लिए शहरी बेताब कबूतरों को दाना डालकर शायकीन मुल्तान सुल्तान्स की जीत की दुआ करते दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी, पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने के लिए शहरी जो हैं वो खासे बेताब दिखाई दे रहे हैं और मुल्तान सुल्तान्स की जीत के लिए शहरी कबूतरों को दाना डालने के लिए भी आए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कबूतरों को दाना डालकर दुआ करें कि हमारे मुल्तान की टीम जीत जाए। इनसे बात करते हैं। आज कोयटा और मुल्तान का मैच है। हम कबूतरों को दाना डालने आए हैं। मुल्तान जीत जाए, हम दुआ करते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैचेस हो रहे हैं मुल्तान में और आज मुल्तान का मैच भी है। जी बिल्कुल, हम बिहाड़ी से आए हैं स्पेशली मैच देखने के लिए और कबूतरों को दाना डाला है, तो मैच एंजॉय करेंगे। आज अल्लाह करे मुल्तान जीत जाए, हमारी फेवरेट टीम है, इंशाल्लाह मुल्तान जीतेगी। ठीक है जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, ये ख़ास तौर पर बिहाड़ी से मुल्तान आए हैं आज मैच देखने के लिए अपने दोस्तों के हमरा। और शहरियों का कहना है कि स्टेडियम में मैच को भरपूर से एंजॉय करेंगे और अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट भी करेंगे। जी, फेवरेट टीम को सपोर्ट भी करेंगे। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी का आवाम के लिए अहसन इकदाम। मॉडल कब्रिस्तानों में 10,000 रुपये चार्जेस खत्म कर दिए। मुल्तान समेत दीगर शहरों के मॉडल कब्रिस्तानों फौरी बहाल करने का हुक्म जारी किया गया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास शहर खामोशा अथॉरिटी के अमूर का जायजा लिया गया। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, जनाजगाह और वजू खाने की तामीर फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का आवाम के लिए एहसन इक़दाम। मॉडल कब्रिस्तानों में 10,000 रुपये चार्जेस ख़त्म कर दिए। मुल्तान समेत दीगर शहरों के मॉडल कब्रिस्तान फौरी फ़ाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास शहर खामोशा अथॉरिटी के अमूर का जायजा लिया गया। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, जनाजगाह और वजू खाने की तामीर फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान में तैनात एथोपियन सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला के मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमिर। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती अमूर पर बातचीत की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल पाकिस्तान में तैनात इथोपियन एम्बेसडर जमाल बकर अब्दुल्ला की मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती अमूर पर जो है वो बहस भी की गई। हमारे साथ ही मौजूद हैं मिस्टर जमाल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू इन मुल्तान। कैन यू टेल मी अबाउट योर विजिट इन मुल्तान? Thank you very much. Do you know where I start from Multan? Multan is an old civilized city. It is more than 4,000. You know, everything has got history. In the south, you know, Punjab, I came to these cities as, you know, to show respect to those who has contributed well. Such as, you know, I've seen also somewhere on in the city, the, you know, shrine of, for Baharuddin Zakaria. So that was a very civilization that it contributes a lot for Islamic world and the values also that shrines Pakistan is at the global level. Okay, Mr. Jamal, how Ethiopian embassy can play a role to attract Pakistani businessmen to invest in Ethiopia? Thank you very much. Look, I really appreciate for Sahab Rashid Iqbal and his team member who welcomed me very. I've seen the true nature of Pakistan. They give me, they re-energized me, and really it is very good for me to visit. And I came to visit them to tell that Africa is now a very hopeful continent. It's a land of opportunity. Okay, Mr. Jamal, if we're talking about tourism industry, can you put effort in tourism industry in Pakistan, especially in this region, southern Punjab? Oh, sure. I think one thing is civilization is what a lot. Look, history means in a country, it is a lot. It's a land of, you know, Baharuddin, you know, Zakaria. And all those civilizations that are associated with them is a big place in the Islamic Ummah. So that is one tourism attraction for me also. I came, you know, that's why I came. It is a part of just to show a gesture that we are tourists too, plus again a delegation. So I think it is very imperative. ये कहना था कि आज का सेशन जो है वो खास तौर पर तजारती अमूर के ऊपर बात की गई है और दोनों ममालिक के दरमियान जो बायलेटरल ट्रेड्स है उस पर भी जो है वो खासी बेहतरी देखने में आएगी। जी
बहुत शुक्रिया सैयद जोहिर बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे महंगाई से तंग आवाम के लिए परेशानियों में मजीद इजाफा। टैक्सों का एक और रेला। मिनी बजट से पहले 115 अरब रुपए के टैक्स लग गए। जनरल सेल्स टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया। सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। सिगरेट्स पर ड्यूटी बढ़ाने से 60 अरब का इजाफी रेवेन्यू जमा होगा। वफाकी काबीना ने जनरल सेल्स टैक्स का रेट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना को सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का इख्तियार है। 1% सेल टैक्स में इजाफे से 55 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हासिल होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास अजीम आगाह कीजिएगा। जी IMF की शराइत को पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत आज पार्लियामेंट में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश करने जा रही है और उससे पहले ही हुकूमत ने अवाम पर 115 अरब रुपए से ज्यादा के नए टैक्सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दे दी है, जबकि FBR ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी की शरह में 150% तक इजाफा कर दिया है। टीयर 1 के जो सिगरेट हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी की शरह जो है 16,500 रुपए कर दी गई है और टीयर 2 के सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी की शरह 5,050 रुपए कर दी गई है। हुकूमत इससे पहले ही बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि लग्जरी अशिया पर भी टैक्सेस बढ़ाने का फैसला किया गया है। और आज वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के दौरान फाइनेंस तरमीमी बिल पेश करेंगे। जी वकास अजीम बहुत शुक्रिया आपका। बक्कर से खबर देंगे आपको। ज़िमनी इलेक्शन हल्का 97 में सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को पार्टी टिकट जारी। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को PTI ने टिकट जारी कर दिया। अब्दुल मजीद खान खनान खेल आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मलिक अमजद अली कहावर ने आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। ज़िमनी इलेक्शन हल्का 97 में सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। सनाउल्लाह मस्ती खेल को PTI ने टिकट जारी कर दिया। अब्दुल मजीद खान खनान खेल आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मलिक अमजद अली कहावर ने आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। और अब डॉलर के हवाले से बात करेंगे। रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 34 पैसे सस्ता। डॉलर 266 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 265 की सतह पर पहुंच गया। रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 34 पैसे सस्ता। डॉलर 266 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 265 की सतह पर पहुंच गया। जनूबी पंजाब में अशिया खोरोनोश का बहरान खत्म ना हो सका। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर कई हफ्तों से सस्ता घी गायब। शहरियों का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स नाम के सस्ते हैं, जब कभी आओ अशिया खरीदी नहीं मिलती। मज़ीद जानते हैं महमूद अहीद से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर, जहाँ पर मुसलसल 3 से 4 हफ्ते हुए घी नहीं आ रहा, जिसकी बायस ख़वातीन हो या मर्द उन्हें बड़ी शदीद परेशानी का सामना है। घी नहीं आ रहा बाजी, कब से नहीं आ रहा? घी आ रहा भाई, बहुत तंग हो रहे हैं घी के लिए। आपको पता 600 रुपये वाला घी नहीं खा सकते हम। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल है। अब गुजारा तो कर रहे हैं ना। तो बाहर से महंगा खरीदते हैं जी, फिर क्या करें भाई, खरीदना तो है ना। फिर जी बाजी आप भी बताइएगा ज़रा। जी ठीक है, आप बात नहीं करना चाहती जी। घी के हवाले से बताइएगा। आप इधर आएँ, ज़रा इधर आएँ। घी के हवाले से बताएं कितने रोज़ से नहीं आ रहा है और आप लोग लेने के लिए कितने रोज़ से आ रहे हैं? हम तकरीबन 2 हफ्ते से आ रहे हैं सर। घी मिलता नहीं यूटिलिटी स्टोर पे। लाइन में भी लगते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता घी। परेशान है, क्या करें सर। परेशान है तो इस हवाले से इंतज़ामिया से जानते हैं ना सर, क्या वजह घी नहीं आ रहा है? लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। घी असल में मार्केट में थोड़ी सी महंगाई की वजह से, इसलिए कि कंपनियां कोई स्टॉक वगैरह नहीं है उनके पास, तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में है उम्मीद कि घी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। कई हफ्ते गुजर गए नहीं आ रहा, इसकी कोई वजह? इसकी कोई आपको पता है कि ओवरऑल थोड़े बहुत पेमेंटों का इशू भी है, तो बाकी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ामिया हमारी कोशिश कर रही है बहुत जल्द इंशाल्लाह। जी जी, सारी बात है, लोग तो महंगाई का दौर है, लोग तो आते हैं
बहरहाल इंशाल्लाह हमारी इंतज़ामिया और एमडी साहब सारे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इंदिया दिया जा रहा है कि घी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब होगा, लेकिन फ़िलहाल ख़वातीन हो या मर्द वो घी की अदम दस्तियाबी के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर परेशान हैं। इनका कहना है कि हम लोग यहाँ सोच के आते हैं कि सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर के बाद रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। दाजुल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। महकमा इनहार के दफ्तर के बाहर किसानों का एहतजाज। किसानों का महकमा इनहार से पानी की फरहमी का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, दाजल कैनाल की बंदिश के खिलाफ राजनपुर के सैकड़ों किसान सरापा एहतजाज है। महकमा अनहार दफ्तर के बाहर इस टाइम मौजूद हैं और भरपूर तरीके से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है। इनका यही कहना है कि पानी फराहम किया जाए, पानी ना होने से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे एहतजाज के हवाले से, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारा 1 पॉइंट मुतालबा है, दाजल कैनाल में पानी छोड़ा जाए। दाजल कैनाल हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल है, लाखों लोगों की आबादी यही पीने का पानी इस्तेमाल करती है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा और मुज़र सेहत है। हमारा ये मुतालबा जनवरी में हमने एप्लीकेशनें दी, कमिश्नर के नोटिस में दिया, चीफ अनहार के नोटिस में दिया, लेकिन आखिरकार हमने एहतजाज किया। 7 तारीख को फरवरी को हमारे जो है ना हज़ारों लोग यहाँ पे आए। कमिश्नर और चीफ अनहार के नुमाइंदों ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए, हमें एक लेटर दिया गया। पहले कहते थे कि ये इरसा का मामला है, यहाँ पे पानी नहीं है। जब पंजाब गवर्नमेंट से ये पानी पंजाब का शहर हेड तौसा पर पहुँचा है, ये हमें दिया गया था लेटर 8 तारीख को कि आपका पानी खुल गया है चश्मा से। पानी जब 12 तारीख को यहाँ पहुँचा, फिर ये मुकर गए, हीले बहाने कर रहे हैं, वहाँ सैफन बन रहा है। सैफन का जो है ना कल से इनका बहाना है। आज हमने रात 1 बजे वहाँ गए, ये कहते हैं कि 24 घंटे काम कर रहे हैं। 24 घंटे नहीं, 1 बजे हम रात वहीं पे गुजार के आए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। सुबह 9 बजे फिर गए, कोई काम नहीं हो रहा। अभी हम 2 साथी वहाँ पे ठहराए के आए हुए हैं, वो कहते हैं ये खराब हो गया है। असल में इसकी नीयत में खोट है। ख़ुसूसन मैं चीफ इरिगेशन अनहार को ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, उसका जो है ना ये हमारे साथ ज्यादती और जुल्म है। खुदारा अगर इससे ऊपर कोई है अथॉरिटी तो इससे कोई कमीशन कायम करे, इंक्वायरी करे। ये हमसे ज्यादती कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक आपका हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करती हैं मियांवाली से। लकड़ी चोरी के खिलाफ महकमा जंगलात मुतहरिक। एसडीओ नॉर्थ आसिफ नदीम की सरबराही में स्पेशल टीम की कार्रवाई। 300 मन चोरी की गई लकड़ी बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। बिल्कुल, लकड़ी चोरी के खिलाफ महकमा जंगलात मुतहरिक हो गया। 6 डाले जो हैं लकड़ी चोरी के पकड़ लिए गए, FIR दर्ज हो गई हैं और उसके अलावा फर्दर जो है महकमा जंगलात इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं SDO कुंदिया नॉर्थ आसिफ नदीम साहब, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, बड़ी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये मानसुंबल शुमाली और 4 DB यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ये लकड़ी चोरी में मुलविस हैं। इन्होंने एक मुसल्ला गैंग बनाए हुए हैं और रात को लकड़ी चोरी मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं। इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हुए हमने पेट्रोलिंग पार्टी बनाई है। उसमें 5 से 6 फॉरेस्ट गार्ड हैं, एक SDFO लेवल का बंदा होता है। डेली बेस पे हम गश्त करते हैं। तो पिछले दिनों हमने जो कार्रवाई की है उसमें हमने 4 डाले इनके बरामद किए हैं और 300 मन लकड़ी तकरीबन सफ़ेदा और मस्कट की वो बरामद की है और 5 से 6 हमने थाना कुंदिया में FIR भी दर्ज करा दी हैं। इंशाल्लाह इनके साथ अब आइंदा कोई रियायत नहीं होगी और ऐनी हाथों से इनसे निपटेंगे और किसी को बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है, ये बताइएगा कि ये जो FIRs होती हैं इसके माजी में कोई खातिर खा नताइज तो सामने नहीं आते, इस हवाले से महकमा जंगलात क्या कर रहा है? इस हवाले से हम इसकी प्रोसिक्यूशन को अपनी को मजबूत कर रहे हैं, कोर्ट्स में भी हम कंटेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब चोरों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे अपनी कानूनी लिमिट्स में रहते हुए। जी, कानूनी दायरे में रहते हुए लकड़ी चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। महकमा जंगलात की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आसिफ, लकड़ी चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया आपका। जहानिया से खबर देंगे आपको। DPO राना उमर फारूक ने SHOs के तबादले कर दिए। सादबिन सईद सिंधु SHO थाना सिटी खानेवाल तैनात।
मोहम्मद बाबर शहजाद SHO थाना जहानिया तैनात, SHO थाना ठट्टा सादिकाबाद मोहम्मद इकबाल शाह क्लोज 2 पुलिस लाइन सफदर अमजद SHO थाना ठट्टा सादिकाबाद तैनात कर दिए गए। आपको हम तैनातियों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। DPO राना उमर फारूक ने SHOs के तबादले कर दिए। साद बिन सईद संधू SHO थाना सिटी खानेवाल तैनात कर दिए गए। मोहम्मद बाबर शहजाद SHO थाना जहानिया तैनात। सरगोदा से खबर शामिल करेंगे। SHO थाना सिटी अंसराबाद थाना फैक्ट्री एरिया तैनात। SHO भलवाल सदर जावेद गिल SHO थाना कैंट तैनात। SHO थाना कैंट ज़िशान इकबाल थाना सिटी तैनात। SHO शाहपुर फहद बिलाल SHO थाना अर्बन एरिया तैनात। SHO थाना अता शहीद इम्तियाज अहमद SHO थाना साजिद शहीद तैनात। SHO थाना झाल चकियां फारूक हसनात SHO सैटेलाइट टाउन तैनात। SHO थाना साहिवाल जफर शाह SHO थाना झाल चकियां तैनात हो चुके। चिश्तियों से खबर देंगे आपको। SHOs के तकर्रुर और तबादले। फरीद शाहिद हमीद SHO सिटी हारूनाबाद तैनात कर दिए गए। सैफुल्ला हनीफ SHO थाना सिटी चिश्तियां तैनात। बख्शन खान राजिक अहमद को SHO थाना डूंगा बूंगा लगा दिया गया। और अब रुख करेंगे मिंचनाबाद का। DPO बहावल नगर अली रजा ने 4 SHOs को तब्दील कर दिया। परवेज अख्तर जतोई SHO थाना मिंचनाबाद तैनात। नवीद नसाकत SHO थाना चकमदरसा तैनात। अजमन शाहीन की बात करें तो SHO थाना मैक्लोडगंज तैनात कर दिए गए। माजिद इकबाल SHO थाना फकीरवाली तैनात हो चुके। नवीद अहमद SHO थाना मंडी सादिकगंज तैनात कर दिए गए हैं। आरिफ महमूद बाजवा थाना घुमनपुर तैनात किए गए। रहीम खान में DPO की जिला भर के पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात। रिजवान उमर गोंदल ने पुलिस जवानों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। 14 फोर्सेस के माथे का झूमर होते हैं और जो गाजी हैं वो फोर्सेस का फ़ख्र होते हैं। यही वजह है कि पुलिस के मुख्तलिफ मुकाबलों में ज़ख्मी होने वाले एहलकारों के साथ DPO रिजवान उमर गोंदल ने मुलाकात की। DPO साहब, शोहदा जो हैं वो फ़ख्र तो है, वो माथे का झूमर तो है, मगर जो गाजी हैं ये फ़ख्र है। तो क्या समझते हैं आज इनका हौसला, इनको देखते हुए दूसरे फोर्सेस का हौसला किस तरह से बुलंद होगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो गाजी होते हैं, जो दलेरी से लड़ते हैं, वो डिपार्टमेंट के लिए बहुत सी प्रेस्टीज लेकर आते हैं, अपनी फैमिली के लिए लेकर आते हैं और हमारा वो एसेट होते हैं। जिस तरह मैं इनसे बात कर रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी फोर्सेस में बुज़दिली का एलिमेंट तो बिल्कुल काबिल कबूल ही नहीं होता है, बट इन लोगों का बहादुरी के साथ लड़ना और लड़ाई के दौरान बिल्कुल अपने आप को कंपोज रख के एक्टिविटी करना हमारे लिए बहुत बड़ी समझ लें कि स्पोर्ट है, पूरी फोर्स के लिए स्पोर्ट है। और ये जब लोग अपने दास्तान सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं, तो उससे जो उनकी बाकी कोलीग्स होते हैं उनको भी इनकरेजमेंट मिलती है। तो आज जो इनसे मिलना था बेसिकली वो इसलिए मिलना था कि इनकी कहानियाँ सुन के, दास्तान सुन के, इंसिडेंट्स को सुन के पता चले कि यहाँ पे किस किस्म की एक्टिविटी होती है, इनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्सेज की कहीं पे कमी है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और इनकी जो है ना वो हौसला अफजाई की जाए। बिल्कुल, उनकी हौसला अफजाई की है और उनकी जवामर्दी के जो मुकाबलों के जो उन्होंने जवामर्दी के साथ डाकुओं का या क्रिमिनल का मुकाबला किया, उनको जो किस्से जब दूसरे सुनेंगे तो उनको मोटिवेशन भी मिलेगी कि अपनी जिम्मेदारी इस तरह से अदा करनी है कि पुलिस फोर्सेस न सिर्फ शहीदों को बल्कि अपने गाजियों का भी ख्याल। जी आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात होने में चंद रोज बाकी। उम्मीदवार बराए नायब सदर शाहिद हुसैन घल्लू की रोही से खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं कि वकला और साइलिन को दरपेश मसाइल को बखूबी जानता हूँ। मजीद जानते अपने नुमाइंदा होनाबाद से। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 25 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो वहीं नायब सदारत के उम्मीदवार शाहिद हुसैन घल्लू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन है कुछ रोज़ बाकी हैं, आप कंटेस्ट कर रहे हैं नायब सदर की सीट पर, क्या मंशूर है वकला की फलाह बहबूद के लिए, क्या इकदाम करेंगे? और जो नौजवान वकला होते हैं स्पेशली जिन्हें फील्ड में आने के बाद काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम सोचा?
वकला हजरात की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। जो नए न्यू कमर्स आते हैं उनके बहुत से मसाइल होते हैं, उनको हल करना होता है, और बाकी बार और बेंच का भी तकद्दुस का ख्याल रखा जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी जो है ना, जैसे कोरोना में मुसीबत आई थी तो वकला के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था, तो उसकी फ़ंडिंग के हवाले से, तो उस हवाले से हमें भी जज्बा चढ़ा कि हम भी आएँ आगे, इंशाल्लाह वकला की आवाज़ बने और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। वकला के फलाह बहबूद के लिए काम भी किए जाएंगे। ये थे नायब सदर के उम्मीदवार शाहिद हुसैन गल्लू साहब, जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में कंटेस्ट। बहुत शुक्रिया ओनाबास अपडेट करने के लिए। आटे के हसूल के हवाले से बात करेंगे। इंतजामिया और महकमा फूड की नाक से हिकमत अमली। बहावलनगर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहरी 10 किलो आटे के थैले के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। शहरियों का इंतजामिया से आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जब बिल्कुल आटे की अगर हम बात करें तो ज़िला बहावलनगर में आटे की शदीद किल्लत है। लोगों को 10 किलो आटा लेने के लिए घंटों लंबी लंबी लाइन में जो है वो लगना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। ख़वातीन हो या मर्द, दोनों जो अपने काम काज छोड़कर जो है इस वक्त आटा लेने के लिए मौजूद हैं। दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और मर्द की बड़ी तादाद इस वक्त लाइनों में लगी है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा बुज़ुर्गों, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मदपुर से। क्या क्या लेने आए हैं? आटा लेने आए। कब से खड़े? 9 बजे से। फिर क्या कहते हैं? खड़े हैं जी, लेने लगे खड़े हैं। दीवे का तो ले जाऊंगा, नहीं तो खड़े तो हाँ ही मोड़। कितना आटा मिलेगा? एक थैली। ठीक है जी। सुबह 9 बजे से जो है वो ये बुजुर्ग एक लंबी लाइन में खड़े हैं। आप बताइएगा जी, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? आटा नजर है मेरा। अच्छा, हाँ जी, आटा लेना है। आटा लेने आए? हाँ। आटा नहीं मिला? नहीं मिला जी। कब तक मिल जाएगा? की पता कदा मिलता क्यों। ये बिल्कुल इसी तरह जो है, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ आटे के लिए मौजूद है। आप बताइएगा कहाँ से हैं आप? चक हाफिज वाले से। फिर सर बड़ी लंबी लाइन है, कभी तो लग जाता है, कभी 10-10 दिन लाइन में लगकर वापस चले जाते हैं, नहीं भी लगता। 2 तो 3 तीसरी दफ़ा अब आया हूँ, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि आटा मिलेगा। जी बिल्कुल, ये इन नौजवान का कहना है कि ये शहर के मुख्तलिफ 7 पॉइंट से फिरकर इस पॉइंट पर आया। अब देखना यह है कि यहाँ भी इन्हें आटा मिलता है या नहीं। तो इस तरह जो भावनगर में आटे की शदीद किल्लत का लोगों को सामना है। 10 किलो आटे की एक लोगों को आटों की किल्लत का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। कासिम अली शेख हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई के कारोबार जारी। जहानिया में कागज और स्टेशनरी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद हुसैन भुट्टर से। जी बिल्कुल, जैसा कि महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और जो शहरी है वो महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से अजियत का शिकार हो रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो स्टेशनरी का सामान है वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है। जो किताबें हैं, कापियाँ हैं और जो कागज़ है वो भी जो आम जो बच्चों और वालिदैन की पहुंच से दूर हो चुका है। मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि स्टेशनरी का सामान महंगा हो चुका है, कितना महंगा हुआ है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी जनाब, बिल्कुल जो है स्टेशनरी के सामान में कागज़ और बुक्स वगैरह का रेट इतने इंतहाई ज़्यादा हो चुके हैं कि स्टूडेंटों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। तो तकरीबन पहले जो नॉर्मल रेट थे उस वक्त मेरे पास ग्राहकों का मेला लगा हुआ था। अब आप देख रहे हो कि इधर मेरी शॉप पे इक्का दुक्का ग्राहक हैं। तो सिर्फ वजह यही है कि ये सिर्फ कागज़ के रेट बढ़ने से, अब देखो ना 200 रुपये 120 रुपये किलो कागज़ था, 400 रुपये किलो पर चला गया। तो इस वजह से सर ये बहुत मुश्किलात का मसला सामना है। और जब भी सुनने में आया कि बिजली के बिल वगैरह मार्च में और बढ़ेंगे, तो इस तरह तो हमें लगता है कि हमारे बिल्कुल कारोबार बैठ जाएंगे और हमारे पास ग्राहक कोई होगा ही नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इनका ये कहना है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने को है। और इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि पहले 200 रुपये किलो कागज़ था, अब 400 रुपये कीमतों में इजाफा होने को है। अमजद हुसैन भुट्टर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।